कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। क्यों मैं ये समझती हूँ इंडिया में भी सिर्फ इंडस्ट्री में फ़ैशन है, नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई फ़ैशन नहीं है। वो टिपिकल से साड़ी या इस टाइप की चीज़ें। अब यहाँ हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो शलवार कमीज़ में भी बहुत सारे फ़ैशंस हैं। इंडियन ड्रामे देखते हैं, उसमें ये दिखाते हैं डेली रूटीन में जैसे हम लोग बदल बदल के कपड़े पहनते हैं, चेंज। वहाँ रंग बदले जाते हैं लेकिन डिज़ाइन वही होता है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी मे बी उनका कल्चर ऐसा है, उनको स्टाइल कैरी नहीं करना आ रहा होगा। अच्छा, ये बात ठीक होगी, ये तो होगी फैशन की बात। अब हम अगर बात करें आम इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर डिफरेंस आया है? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या चीज़ जो है पाकिस्तान में जो है वो थोड़ी हमें जो है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो उनको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं आएगी। और यहाँ मसला पाकिस्तान का हमारा ये है कि जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हमारा सीएम भी आ जाए ना, तो भी वो जहालत से बाहर नहीं आ रहा है। जैसे वो रियासत मदीना की बातें करते थे, तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। एटलीस्ट वो बच्चों को लैपटॉप्स लालच जो देता था, उस लालच में बच्चे पढ़ते तो थे। अब क्या हुआ, 2 साल मुझे देखते हो गए, कोरोना लगा हुआ है। बेसिकली कोरोना मैंने नहीं देखा अब तक, लेकिन हमारे बच्चे घरों में बैठ के निकम्मे हो गए हैं। बाहर कंट्रीज़ जहाँ पे कोरोना ज़्यादा था वहाँ पे तो बच्चे स्कूल जाते रहे हैं, हमारे क्यों नहीं जाते हैं? या कोरोना के कोई स्पेसिफिक डेज़ हैं कि एक दिन आएगा दूसरे दिन नहीं आएगा, या टाइमिंग्स है कोरोना की? ये और ये भी नहीं कि अगर हम पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जा रहा हो, फीसिस आप पूरी ले रहे हैं, आपका अपना पूरा है। तो मेरे ख्याल से, और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये फूड अथॉरिटी जो है ना, मे बी अब अपने मतलब की जगहों पे छापे मारती है। नून लीग की गवर्नमेंट में जब फूड मिनिस्टर थे बिलाल यासीन, तो उस वक्त तो कमाल ही सीन था। मतलब आप गली मोहल्लों के फूड स्टॉल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सफाई हो गई थी कि उनके सर से वो कैप भी नहीं उतरती थी। और अब इतनी गंदगी है, लिटरली। मैं खुद स्ट्रीट फूड्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन अब देख के बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया की आवाम को? जी बिल्कुल, इंडिया की आवाम को मैं मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से बहन भाई हैं, तो खुश रहें हमेशा। और हमेशा ये हमारा जो भी मुल्क है वो हम सबका है, तो उस पे हम अगर मिलकर मेहनत करें तो हम उसको मज़ीद तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। न कि हम सिर्फ अपने हुक्मरान को देखें और उसको देखें, हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम अपने मुल्क को संवार सकते हैं अपनी सोच से, अपने